हॉल में मौजूद हर किसी को यही लगा था कि वह नहीं आएगी। सबके चेहरे पर राहत भी थी और कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी। तभी अचानक उसकी आवाज गूंजी, आप सबने सोचा था ना कि मैं नहीं आऊंगी। पल भर में सारा माहौल सन्न रह गया। वह आगे बढ़ी और ठहरी हुई आंखों से धनी की तरफ देखते हुए बोली, धनी, मैं आ गई। उसकी आवाज में अजीब सा नशा था, आंखें लाल थीं और चाल लड़खड़ा रही थी। धनी ने हैरानी और गुस्से के बीच पूछा, तुमने शराब पी है? वह हंस पड़ी, इतनी भी नहीं कि दिमाग ठिकाने से बाहर चला जाए। फिर अचानक बोली, आपको यकीन नहीं हो रहा? अभी साबित कर देती हूँ। सबके सामने वह ताली बजाकर अजीब अजीब हरकतें करने लगी, कभी हंसती, कभी तालियां पीटती। माहौल में हंसी भी थी, लेकिन उसके पीछे छुपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। फिर वह भीड़ की तरफ मुड़कर बोली, देशवासियों, मेरा मतलब उदयपुर वासियों, और खुद ही अपनी बात पर हंसने लगी। उसने कहा कि आज का जश्न नए ब्रांड एम्बेसडर के स्वागत के लिए है, लेकिन साथ ही एक कड़वी सच्चाई भी है, जब पुराना हटता है तभी नया आता है। उसने सबको याद दिलाया कि कभी वही इस कंपनी की पहली ब्रांड एम्बेसडर थी, वही चेहरा जिसने इस ब्रांड को घर घर पहुंचाया था। जब तक वह कंपनी का चेहरा थी, तब तक कंपनी ऊंचाइयों को छू रही थी। लेकिन आज उसकी पहचान बदल दी गई थी। अब सब उसे उसके नाम से नहीं, बल्कि किसी और की पहचान से जानेंगे। यह कहते हुए उसने धनी की ओर देखा और तंज भरे लहजे में कहा कि कल तक वह चौहानों की कंपनी संभालती थी और आज चौहानों के बेटे को संभाल रही है। उसकी हंसी में ताना था और आंखों में नमी। अचानक उसने कहा, मुझे लगा था अगर मैं शराब पीकर आऊंगी तो आप खुश होंगे, क्योंकि मैंने नंदिनी मैडम को शराब पीते देखा था। उनकी फोटो भी देखी थी। यह सुनते ही वहां खड़े लोग असहज हो गए। उसने सबके सामने नंदिनी का नाम लेकर सवाल खड़ा कर दिया। फिर खुद को सही ठहराते हुए बोली, इसीलिए तो मैंने पूरी बोतल पी ली। उसकी बातें अब मजाक नहीं रहीं, बल्कि सबके सामने छिपे हुए राज को उघाड़ने लगी थीं। वह फिर धनी के पास आई और मासूमियत भरे अंदाज में बोली, आप सबको मिलवा रहे थे ना, तो मुझे भी मिलवाइए। हमारे ब्याह के बाद हम पहली बार सबके सामने साथ आए हैं। बताइए इन्हें कि आपकी पत्नी कौन है। उसके शब्द सीधे दिल पर चोट कर रहे थे। धनी च